सो यस गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बैंक अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, जो कि निकल के आ रही है पंजाब एंड सिंध बैंक से। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक, एसबीआई और साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की भी अप्रेंटिसशिप आई हुई है। उन सभी का डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक, तो आइए आज बात करते हैं इसके बारे में, पंजाब और सिंध बैंक की। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी कि 21, आज से इसका पेपर स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलिंग। लास्ट डेट जो है वो आपके पास 6 जून तक की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 635 है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन एलिजिबल है, तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 28 ईयर्स रखी गई है। ठीक, तो अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वट जो भी किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अप्लाई करने से पहले, वो ये है कि सबसे पहले कि आपने पीजी डिग्री ना की, यानी कि आपने मास्टर्स नहीं करा है, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए, यानी कि अगर 5 साल से ज़्यादा आपकी ग्रेजुएशन को हो चुका है तो अगैन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। माना कि एज लिमिट रखी गई है 20 से 28, लेकिन ग्रेजुएशन वाला ये पॉइंट जरूर देखना, वरना अगर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो बी केयरफुल विद दैट। ऑफिशियल साइट पे जाना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना और थॉरली उसको रीड करने के बाद ही अप्लाई करना। नेक्स्ट बात आती है स्टाइपेंड की, तो इसकी स्टाइपेंड जो है वो 12,300 रुपये पर मंथ रखी गई है। हाँ, जो लेटेस्ट में और वैकेंसीज आई हुई है अप्रेंटिसशिप की उससे कम है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसकी स्टाइपेंड कम है तो इसका फी चार्ज भी कम रखा गया है। इसकी जो फीस है वो 200 रुपये प्लस थोड़े चार्जेस जो हैं वो रखी गई है जनरल, ओबीसी वगैरह के लिए। और बाकी 100 प्लस रखे गए चार्जेस फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यू की कैंडिडेट्स के लिए। इसका जो टेन्योर है वो भी सभी अप्रेंटिसशिप की तरह 1 साल का ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। जो भी अप्रेंटिसशिप होती है सभी 1 ईयर